नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, अब इस देश को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि इस देश में डेमोक्रेसी जैसी कोई बात रही ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी, एक ही राजा और वहाँ पर उनकी मनमानी, क्योंकि सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वाले सांसदों को आए दिन निलंबित कर दिया जाता है। और आज भी संसद में कुछ ऐसा ही देखने को मिला कि करीब 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और मामला ये है कि सुरक्षा में संसद की जो सेंधमारी हुई थी, विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि उन्हें आकर इस पर बयान देना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की संसद में किस तरह से सुरक्षा में सेंध हुई। लेकिन इस पर बात ना करते हुए विपक्षी सांसदों को आए दिन ये लोग निलंबित करते जा रहे हैं। आपको बता दें कि 18 दिसंबर को करीब 92 सांसदों को सस्पेंड किया था और आज करीब 46 सांसदों को सस्पेंड किया है। 46 सांसद राज्यसभा के हैं, 94 सांसद लोकसभा के हैं और कुल अगर संख्या की अगर हम बात करते हैं तो करीब 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। इससे इस बात का क्लियर हो जाता है कि शशि थरूर, डिंपल यादव, सुप्रिया सूले जैसे तमाम सांसद और उससे पहले महुआ मोइत्रा और तमाम लोगों को भी निलंबित करके संसद से हटाने का काम किया गया, क्योंकि संसद में अब सवाल पूछना मना है और उस सवाल पूछने को लेकर सत्ता ने भी अपनी कमर कस ली है कि वो विपक्ष को बोलने नहीं देगी और मीडिया के जरिए वो सिर्फ और सिर्फ यही दिखाएगी और ये बताएगी कि अब हो चुका जो होना था। हम इस बात से नहीं डरते कि आप विपक्ष की संख्या में कितने हैं। इस देश में सिर्फ और सिर्फ हमारा राज चलेगा और तो और सिर्फ गृह मंत्री के बयान की मांग को अब पूरी तरीके से सेकेंडरी करके विपक्ष में आज सबसे बड़ा काला इतिहास का दिन है। और सस्पेंड किए जाने के बाद तमाम सांसदों ने कैसे संसद की सीढ़ियों पर बैठ के प्रोटेस्ट किया है, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो। इस वीडियो में साफ हो जाता है कि विपक्ष कहीं से भी खामोश नहीं बैठने वाला है और विपक्ष ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है कि आपको सच्चे मुद्दे सुनने को कान में दर्द होता होगा, लेकिन हम अपनी बात को जनता के हक में हमेशा संसद से सड़क तक उठाते रहेंगे। आप चाहे जितनी मनमानी करके हिटलर शाही दिखाते रहिए, हम जनता के द्वारा चुनकर आए हैं और अपनी बात को रखते रहेंगे। इस बात को लेकर लगातार सवाल ये भी उठ रहे हैं गोदी मीडिया द्वारा कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति की टीएमसी सांसद ने नकल उतारी है, उसके बाद हर जगह हंगामा मच गया है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेके कुछ ज्यादा ही बुरा मान गई है। और बुरा मानने की वजह यह है कि जब टीएमसी सांसद उपराष्ट्रपति धनखड़ की नकल उतार रहे थे तो वो वीडियो खुद राहुल गांधी सदन की सीढ़ियों के सामने खड़े होकर बना रहे थे। क्या कुछ वीडियो सामने आया है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. I understand it. My point is to see. My point is very तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो कि किस तरह से धनखड़
उपराष्ट्रपति धनखड़ का मजाक उड़ाया गया विपक्षी सांसदों द्वारा और हर कोई खिलखिलाता हुआ दिखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया और उस बुरा लगने का बदला गोदी मीडिया ने हक अदाई अपने नमक की करने के लिए कई तरह की खबरें चलाना स्टार्ट कर दिया है। उसमें एक तरह की खबर ये भी सामने आ रही है कि विपक्ष का दल जरूर मिल रहा है लेकिन दिल नहीं मिल रहे। इंडिया गठबंधन की बैठकों में नेताओं के बीच फांस पड़ना शुरू हो गई है और संसद में इतने बड़ी ब्रीच और सांसदों के निलंबित करने के बाद भी पूरी की पूरी मीडिया को सिर्फ यही दिखाना जरूरी हो जा रहा है कि गठबंधन पूरी तरह से कमजोर है और दिल्ली की राजधानी में 19 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन के बड़े नेताओं की चौथी बैठक होने जा रही है और इस बैठक का गठबंधन को लेकर कोई भी डिमांड तक जारी या बयानबाजी नहीं जारी की गई है, जो आज तक लिखता है कि अपने आप में कमजोर दल के बारे में कहता है, बताता है और इस बात को क्लियर करता है कि अब सबसे पहले विपक्ष में अधीर रंजन से लेकर तमाम पक्ष के नेता इस गठबंधन से दूरी बना रहे हैं। दूरी बनाने के साथ साथ इस बात को भी क्लियर कर दिया गया कि शिवसेना भी अब दूरी बनाने लगी है इस गठबंधन से। उद्धव ठाकरे भी दूरी बना रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से कोऑर्डिनेट करके फैसला लेना चाहिए, अब कोऑर्डिनेशन का कोई चेहरा नहीं बचा है और उस चेहरे के ना बचने के बाद भारतीय जनता पार्टी का भारत में एकल राज होना तय हो चुका है। ये बात मीडिया अपने शब्दों में इसलिए कह रही है क्योंकि इमरजेंसी का रोना रोने वाली भारतीय जनता पार्टी और उनके पाले गई मीडिया अब इस बात को नहीं कह पाएगी क्योंकि सुरक्षा संसद की उसके अंदर सेंध लगने के बाद इस बात को क्लियर कर दिया गया कि इंदिरा का दौर छोटा रह गया और मोदी के इस दौर में एक ही पार्टी है, एक ही नारा है और एक ही शख्स है जिसे कहा जाएगा, सुना जाएगा और उसकी बात को ही माना जाएगा क्योंकि मदर ऑफ डेमोक्रेसी को इन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है।